और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नेता अधीर रंजन चौधरी जी का, जो हमारे पश्चिम बंगाल कांग्रेस के सभापति हैं और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता, जो 400 बीजेपी के सांसद के ऊपर में अकेला अधीर रंजन चौधरी पार्लियामेंट में, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, फेसबुक में देखा होगा, वो भारी रहते हैं। आज आप बताएं, हुसैनसा रोड का जो सबसे बड़ा मसला है पानी जमने का, वाटर लॉगिंग का, कम से कम 15 साल से हम लोग देख रहे हैं। जब मैं छोटा था, मैं भी यही का लड़का हूं, कोबी खेत और हुसैनसा रोड में कोई ज्यादा फासला नहीं है। आपको अगर अपना काउंसिलर चुनना है तो ऐसा काउंसिलर चुनना है जो आपके पास में 10 मिनट के अंदर में आपके पास में मौजूद रहे। आप बताइए, 2 साल यहां पर लॉकडाउन था, यहां पर उस वक्त अम्फान तूफान आया था, पूरे हुसैनसा रोड में कहीं पर कमर तक पानी था, कहीं पर गले तक पानी था। उस वक्त यहां पर एक बार भी अगर काउंसिलर आया है या आपके पास में बात करने के लिए वो आया, तो मैं आपको बोलता हूं, आप मुझे वोट ना करके आप राम को करें। लेकिन उस वक्त वो यहां पर मौजूद नहीं थे। आज चुनाव आया है, तब वो सुबह 8 बजे उठ करके घर घर जाते हैं। हमारा 79 नंबर वार्ड, जहां पर करीबन 37,000 लोग रहते हैं, 37,000 वोटर है यहां पर। इतना बड़ा वार्ड होने के बावजूद भी हमारे वार्ड में कम्युनिटी सेंटर नहीं है। आप 77 नंबर वार्ड में जाए, वहां पर अशफाकुल्ला कम्युनिटी हॉल है। हमारे यहाँ के लोगों को अपना शादी के लिए, बच्चियों का शादी के लिए अशफाकुल्ला हॉल बुक करना पड़ता है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि 79 नंबर वार्ड में 30 साल से राम काउंसिलर है, ना ही यहाँ पर कम्युनिटी हॉल है, ना ही यहाँ पर हेल्थ सेंटर है। हमारे 79 नंबर वार्ड कोबी खेत हुसैनसा रोड के लोगों को जब मलेरिया डेंगू होता है तो उन्हें पास के वार्ड में जाना पड़ता है दवाई लेने के लिए। आज चुनाव आया है तो उनके नेता मंत्री यहां पर आकर के आपके सामने में वोट मांगते हैं। आपको बहकाया जाता है कि अगर आप लोग गुलजार को वोट करिएगा तो यहां पर बीजेपी जीत जाएगा। लेकिन ये विधानसभा का चुनाव नहीं है। आपके वोट देने नहीं देने से यहां पर बीजेपी और ममता बनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। ये काउंसिलर इलेक्शन है। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि आपके पास काउंसिलर आया या नहीं। हमारे यहाँ पर हेल्थ सेंटर नहीं है, कम्युनिटी सेंटर नहीं है। हुसैनसा रोड में 15-20 सालों से पानी जमता है। आज तक आप बताइए, यहाँ पर एक बार भी ड्रेनेज लाइन का काम या यहाँ पर वाटर लॉगिंग का जो मसला है उसको निपटाने के लिए कभी भी काउंसिलर ने एक कदम भी नहीं उठाया है। और वह अपने घर पे बैठे हुए रहते हैं और फिर शाम में जब उनके पास में जाइएगा तो देखिएगा वो वहां पर बैठ के गुटखा खाते हैं। आज 79 नंबर वार्ड का ये दशा है। आपको हम लोग बताना चाहेंगे, हमारे यहाँ पर द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है। वो लोग आज एक न्यूज चला रहे थे जिसमें के एक साल में यहाँ के काउंसिलर को 2 करोड़ 22 लाख रुपया मिलता है। इलाके में पानी का समस्या है, पानी जमता है, घर घर पानी देना है, घर घर लाइट देना है। ये सब काम के लिए काउंसिलर को 2 करोड़ 22 लाख रुपया सालाना मिलता है। 7 साल में 15 करोड़ रुपया राम को मिला। राम जी यहाँ पर आकर के बताए, या आपके पास जब वो वोट मांगने के लिए आएंगे तो आप उनसे सवाल कीजिए कि आपको कोलकाता कारपोरेशन की तरफ से जो 15 करोड़ रुपया मिला, आप वो 15 करोड़ रुपया कहां खर्चे किए, हम लोगों को बता दीजिए तो हम आपको वोट देंगे। आप समझ सकते हैं कि हुसैनसा रोड में जब पानी जमता है तो काउंसिलर तो अंधा नहीं है। यहां पर उनके बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। राम के पास में यहां पर दावत खाने के लिए आने के लिए वक्त है, लेकिन जब पानी जमता है, 2 साल यहां पर लॉकडाउन था, एक बार भी काउंसिलर यहां पर मौजूद नहीं थे। ये सब बातों को आपको ध्यान में रख के इस बार के चुनाव में मतदान करना है, क्योंकि आज भूख कैलाश के भी जो लोग हैं
कि राम प्यारे राम का काम नहीं करने की वजह से वहां पर बहुत सारे लोग बीजेपी में जा चुके हैं। आज राम प्यारे राम के पास में हुसैनसा रोड और कोबी खेत का वोट आज इतना कीमती हो गया है कि यहां पर वो सुबह से आकर डोर टू डोर करते हैं। लेकिन इतने सालों तक आप क्यों नहीं थे? इससे पहले राम प्यारे राम को आप कभी नहीं देखे होंगे कि इतना एक्टिव होकर के वो डोर टू डोर कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा 79 नंबर वार्ड शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन रहता था। इस वार्ड में सिर्फ शेड्यूल कास्ट के ही कैंडिडेट हुआ करता था। पहली बार यह हुआ है कि इस वार्ड को जर्नल किया गया है और मेरे जैसे नौजवान को मौका मिला आपका नेतृत्व देने के लिए। आज हुसैनसा रोड ही नहीं, मैं कोलवर्थ में डोर टू डोर कर रहा था, कोयला डिपो में, एसटी हट में, ड्राइवर क्वार्टर में, उन सब जगहों पर एक एक ऐसा नाला है जहां पर 15 सालों से वहां का नाला साफ नहीं हुआ है। एक जगह में पानी का कल है तो वहां पर 200 आदमी पानी लेते हैं। आज भी 79 नंबर वार्ड का यह दुर्दशा है। और पूरे वार्ड की जो आवाम है, मैं जहां जहां पर भी जाता हूं डोर टू डोर में, वहां पर आवाम मुझसे एक ही बात बोलती है कि पहला बार हम लोगों को ऐसा उम्मीदवार मिला है जो राम प्यारे राम के खिलाफ में पूरे ताकत से आज मैदान में उतरा है और हम लोग पूरा तरीके से आपको वोट भी देंगे और आपको समर्थन भी करते हैं। क्योंकि राम प्यारे राम जब चुनाव होता है तभी वो आते हैं। चुनाव के बाद में अभी फिर 19 तारीख का चुनाव हो जाएगा, 21 तारीख का रिजल्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर आप राम प्यारे राम को ढूंढ के नहीं मिलेगा। यहां पर बहुत सारे मेरे टीएमसी के भी भाई हैं जो टीएमसी करते होंगे, मुझे उनसे भी बैर नहीं है। आप लोगों को दिल्ली और बंगाल का चुनाव को नहीं देख करके इसमें वोट देना है। आपको देखना है कि आपके पास में कौन खड़ा होगा और आपको ऐसे उम्मीदवार को चुनना है जो आपका हर एक मसला लेकर के आपके पास में खड़ा हो सके। हमारी यहाँ पर बहुत सारी बुजुर्ग मेरी माता लोग हैं, बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनका शौहर इंतकाल हो चुके हैं और उनका विधवा पेंशन आज तक नहीं मिला। पूरे 79 नंबर वार्ड में, चाहे वो हुसैनसा रोड हो, कोबी खोत हो, 45/5 डायमंड हार्बर रोड हो, भूल कैलाश हो, ड्राइवर क्वार्टर हो, एसटी हाट हो, गोरागाचा हो, महादेव तालाब हो, 79 नंबर वार्ड में अगर आप एक करके हिसाब करेंगे तो यहाँ पर विधवा महिला जो है, यहाँ पर विधवा जो मेरी माँ लोग हैं, वो कम से कम 4 से 5 हजार ऐसी महिला है जिनको कलकत्ता कॉर्पोरेशन की तरफ से विधवा पेंशन मिलना चाहिए था। उन लोगों को आज तक विधवा पेंशन नहीं मिला। यहाँ पर ऐसे बहुत बुजुर्ग हैं जिनका उम्र 50 से ऊपर हो चुका है, उन लोगों को सीनियर सिटीजन का ओल्ड एज का जो पेंशन मिलना चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ पर सरकारी स्कूल है, आप देखिए यहाँ पर गली में हुसैनसा उर्दू मेमोरियल स्कूल है, पास में हुसैनसा गर्ल्स हाई स्कूल है, मिलोनी हाई स्कूल है, केएमसी देवी चौधरी है, ज्ञान भास्कर स्कूल है। हमारे 79 नंबर वार्ड में कम से कम 12-14 ऐसा स्कूल है जो केएमसी के अंडर में आता है और सरकारी स्कूल है। उन सब जगहों का ये दुर्दशा है कि वहां पर अगर बच्चों के लिए पढ़ने के लिए 1000 सीट है तो वहां पर बच्चे मुश्किल से 50 या 100 बच्चे उस स्कूल में जाते होंगे। क्योंकि आज जो भाई का कम भी रोजगार है, जो 5,000-6,000 रुपए भी महीना कमाते हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरे घर के जो बच्चे हैं उसको हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाए। लेकिन सरकारी स्कूल का ये अवस्था है आज के तारीख में कि वहां पर 1000 बच्चों का बैठने का कैपेसिटी है, लेकिन वहां पर 50 या 100 बच्चे जाते हैं। यहाँ के जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं, 8 क्लास 9 क्लास के बच्चे, उनको रीडिंग नहीं आता है और सरकार की तरफ से ये ऑर्डर किया गया है कि आप किसी को भी फेल मत करिए, सबको पास करिए। तो बच्चा को अगर ये पता रहेगा कि मुझे फेल नहीं किया जाएगा तो वो
कभी भी पढ़ाई करेगा? नहीं करेगा। वो बच्चा सिर्फ क्लास के ऊपर क्लास चढ़ता जा रहा है, लेकिन उसका पढ़ाई का जो नॉलेज होना चाहिए वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर आप लोग मुझे दुआ दे करके एक बार अपना काउंसिलर चुनते हैं तो मेरा पूरे 79 नंबर वार्ड में एक ही काम रहेगा कि जितने यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है उन सब स्कूल में फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम हम लोग करेंगे। इससे ये आपको लाभ होगा कि आज जहां पर आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों का महीने का फीस देकर के पढ़ाना पड़ता है, वहां पर आपको आपके घर के पास में ही जो प्राइमरी सरकारी स्कूल है वहां पर आपको फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो जाएगा और आपका बच्चा अच्छे से पढ़ सकेगा। आप बताएं, आज तक काउंसिलर एमएलए यहाँ पर इतना बनाते हैं, अपना अपना वोट मांगने के लिए आते हैं, कोई भी आपके छोटे छोटे बच्चों का भविष्य क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कहां करेंगे, ये सब को लेकर के कभी भी आपके सामने में ये लोग बात नहीं करेंगे। आज जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 1 यूपीए 2, मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, उस वक्त हम लोग 100 दिन का रोजगार लाए थे मनरेगा। उस 100 दिन का रोजगार कहीं पर गांव है तो वहां पर पंचायत के माध्यम से, कहीं पर म्यूनिसिपैलिटी है, कॉर्पोरेशन है तो काउंसिलर के माध्यम से वो 100 दिन का रोजगार जो यहाँ पर नौजवान बच्चे बच्चियां जिनको नौकरी नहीं मिल पा रहा है उन लोगों के लिए 100 दिन का रोजगार लाया गया। आप बताएं हुसैनसा रोड में कितने लोगों को 100 दिन का रोजगार राम प्यारे राम दिए हैं? मैं चैलेंज करता हूं। हाँ, नौकरी मिला है, किनको मिला है? जो राम प्यारे राम के घर में जाकर के सारा सारा दिन बैठे हुए रहते हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके पार्टी के मेंबर को जो उनके साथ में रहते हैं, उन लोगों का नाम 100 दिन के रोजगार में दिया गया है। जो काम में जाए नहीं जाए उन लोगों के अकाउंट में महीना में पैसा पहुंचता है। तो ये सब 79 नंबर वार्ड का असल मुद्दा है जिससे हमेशा आप लोगों को महरूम रखा गया है। 100 दिन का रोजगार नहीं देते हैं। इतने साल वो यहाँ पर एमएलए थे, इतने साल से काउंसिलर है, आज वो टीएमसी में अपना नाम लिखा लिए हैं। आप बताएं हुसैनसा रोड कोबी खेत इलाके में कितने बेरोजगार को कलकत्ता कॉर्पोरेशन में नौकरी मिला। जब यहाँ पर वोट आता है तो आपको धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, ये सब के नाम पर आपसे वोट ले लिया जाता है और वोट के बाद में ये लोग गायब रहते हैं। आपको आने वाले दिन में जब आपके पास में यहाँ पर राम प्यारे राम के लिए जब आपके पास में कोई भी वोट मांगने के लिए जाए तो आप 2-4 सवाल करिएगा कि इतना बड़ा 79 नंबर वार्ड 30 साल से राम प्यारे राम काउंसिलर है, यहाँ पर आज तक कम्युनिटी हॉल हेल्थ सेंटर क्यों नहीं बना? 100 दिन का बेरोजगार नौजवानों को यहाँ पर क्यों नहीं नौकरी दी गई? यहाँ पर आज भी मैं जब हुसैनसा रोड में काफी ऐसे आंगन में गया जहां पर पूरा आंगन टूटा हुआ है, शौचालय बाथरूम अच्छा नहीं है, पानी सही से उन लोगों को नहीं मिलता है। काउंसिलर से तो आदमी यही सब चाहता है कि मेरे घर में लाइट रहे, मेरे घर के बाहर केएमसी का लाइट रहे, मेरे घर में आंगन में जो बाथरूम है वो अच्छे से बना हुआ रहे, मेरे इलाके में पानी जो जमता है ये अब कब दूर होगा? आज भी चुनाव आया है, फिर से चुनाव हो जाएगा, ये लोग जीत जाएंगे, उसके बाद में ना आपको देखने के लिए आएंगे ना आपको छीनने के लिए आएंगे। यहां पर बहुत सारे मेरे भाई हैं जो लॉकडाउन में नौजवान भाई लोग एक दूसरे को मदद किए हैं, लेकिन इसमें राम प्यारे राम का कोई योगदान नहीं है। आज ये लोग इलाके में जो लोग सोशल वर्क करते हैं उन लोगों को पकड़ के आपके घर जाएंगे, लेकिन आपको पकड़ना है एक ही आदमी को, वो है राम प्यारे राम। कि आप हुसैनसा रोड कोबी के ब्राउनफील्ड रोड में जब पानी जमता है कमर तक गला तक, उस वक्त आप कहां थे? आज आप आए हैं वोट मांगने के लिए। यहां पर गरीब बच्चियों का शादी होता है, उनके लिए काउंसिलर का कोई ऐसा योजना नहीं है। मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आप लोग मुझे दुआ आशीर्वाद करके चुनते हैं तो मेरा ये पहला काम रहेगा कि 6 महीने के अंदर में आपका 79 नंबर वार्ड में कम्युनिटी सेंटर और हेल्थ
सेंटर का काम चालू करेंगे। दूसरा, हुसैनसा रोड कोबीखेत और 79 का जो भी हमारा इलाका पड़ता है, आप आजकल देखते होंगे बच्चों का ऑनलाइन क्लास होता है। ऑनलाइन क्लास में जब बच्चा टीचर के साथ में रूबरू होता है, आमना सामना बैठता है, तो इंटरनेट खत्म हो जाता है, ऐसे गोल 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 चक्कर घूमता है ना। तो हमारे 79 नंबर वार्ड को फ्री वाईफाई जोन किया जाएगा, जिसमें कभी भी आपको इंटरनेट का असुविधा नहीं होगा। दूसरा, यहां पर जो भी परिवार में किसी बच्ची का शादी होगा, तो मैं आपको इस मंच से यह वादा करता हूं, आज का तारीख आप अपने घर में लिख करके रखिए कि अगर आप लोग मुझे काउंसिलर के रूप में चुनते हैं, तो यहां पर किसी भी गरीब बच्ची का शादी होगा, उसका जो खाने का खर्चा होगा वो आधा आपका बेटा, आपका भाई उठाएगा। आज हो सकता है चुनाव में हार जीत होता है। अगर मैं चुनाव हार भी जाता हूं, तो भी आपके पास में इसी तरीके से खड़ा रहूंगा। आपको पता है कि मेरा एक ब्लड डोनेशन कैंप होता है हर साल 15 अगस्त को। उस दिन मेरे वहां पर 250 के करीब डोनर अपना ब्लड देते हैं। वो जो ब्लड कार्ड रहता है, वो ज्यादातर हुसैनसा रोड और कोबीखेत के लोग मेरे पास में आकर के ले जाते हैं। मेरा आवाज जहां तक पहुंचता है, जो भाई बहन मुझसे ब्लड कार्ड लेकर के गए हैं, आप लोग अपने घर में भी बैठ करके ये सुनते होंगे, और आप लोग अपने दिल में हाथ रख के बोलिए कि मैं हमेशा आप लोगों को ब्लड कार्ड देता हूं या नहीं देता हूं। दूसरा, यहां पर 79 नंबर वार्ड में कम से कम एक डायलिसिस सेंटर होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में लोगों का किडनी खराब हो चुका है। बहुत सारे लोगों को डायलिसिस की जरूरत जब पड़ती है, पीजी हॉस्पिटल में या सरकारी अस्पताल में उस तरीके का बेड नहीं मिलता कि जिससे कि उन लोगों का डायलिसिस हो सके। तो मेरा पहला काम रहेगा कि कम से कम वार्ड में एक डायलिसिस सेंटर हो, जहां पर यहाँ की आवाम जा करके अपना डायलिसिस करवा सके। यहां पर बहुत सारा ऐसा मैदान है जो खाली पड़ा हुआ है। यहां पर नौजवानों को नशा में इस कदर उतार दिया गया है कि आजकल आप देखेंगे कि 20 साल 22 साल का 26 साल का जो नौजवान यहां पर है, उसको आपको देख करके लगेगा कि उसको जवानी में ही बुढ़ापा आ चुका है, नशा कर करके। तो यहां पर अगर खेल कूद स्पोर्ट्स के ऊपर में अगर नजर नहीं दिया जाएगा, तो यहां पर नौजवान नशे में ढुकेंगे। यहां पर इतना सारा मैदान है, हुसैनसा यहां पर मैदान है, हुसैनसा पार्क है, देवी चौधरी रोड में मैदान है। उन सब जगहों पर फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल का कोचिंग सेंटर खोला जाएगा, जहां पर यहाँ के बच्चे बच्चियां स्पोर्ट्स में भी अपना नाम रोशन करेंगे। तो ये सब चंद बात है जो आपसे आकर के कभी भी काउंसिलर नहीं करेंगे, क्योंकि साल में जो 2 करोड़ 22 लाख रुपया मिलता है, वो पैसा उनको अपने जेब में भरना है, आपके काम में नहीं लगाना। आज आप बताइए, सिर्फ 7 साल में 15 करोड़ रुपए के करीब यहाँ के काउंसिलर को मिला। अगर उसका आधा भी यहाँ पर खर्च कर दिया जाता, तो भी 79 नंबर वार्ड का जो चेहरा है वो बदल चुका होता। हमारे पास तो और भी वार्ड है, 78 है, 77 है, 76 है, 75 है। आप 75 नंबर वार्ड में जाइए, वहां पर 2-2 कम्युनिटी सेंटर है, 2-2 हेल्थ सेंटर है। पूरे कलकत्ता में आप किसी भी वार्ड में जाइए, वहां पर आपको देख करके लगेगा कि यहाँ पर कितना डेवलपमेंट हो चुका है। तो वहां के काउंसिलर ही तो किए हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो काउंसिलर है वो तो ठीक से चल नहीं पाते हैं। नॉमिनेशन के दिन में उनका हाथ कांप रहा था, वो क्या आपसे ऐसे खड़ा होकर के बात करेगा और क्या आपका काम करेगा। तो आने वाले 19 तारीख को मैं आपसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि आप अपना वोट एक ऐसे शख्स को दें जो आपका काम करे, ना कि साल पर साल वो काउंसिलर बनते जाते हैं और अपने घर में आराम करते हैं, जब चुनाव आता है तब आते हैं। तो इन सब बात को आपको ध्यान में रखना है। मेरी जो भी पर्दा नसीर मां बहन, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है,
आप लोग 2 मिनट मेरा बात को गौर से सुने। और 19 तारीख के दिन आपको सुबह सुबह उठ करके अपना वोट देना है और ऐसे इंसान को देना है कि आपका काम कर सके। मैंने आपसे मंच में जो वादा किया वो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। मुझे अगर आप लोगों ने दुआ आशीर्वाद देकर के चुना तो 6 महीने के अंदर में यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर और हेल्थ सेंटर का काम चालू होगा। दूसरा, यहाँ पर किसी भी गरीब बच्ची का शादी होगा, उसका खाने का खर्चा आधा आपका भाई उठाएगा। तीसरा, यहाँ पर हुसैनसा रोड में जो इतने सालों से पानी जमता है, सबसे पहले यहाँ पर ड्रेन लाइन का वही यहाँ पर पाइप लाइन का काम कराया जाएगा, जिससे कि हुसैनसा रोड में पानी और ना जमे। दूसरा, यहाँ पर आपका वाईफाई जोन किया जाएगा और यहाँ पर जितने भी खाली मैदान हैं उन सब जगहों पर कोचिंग सेंटर खोला जाएगा और एक डायलिसिस सेंटर खोला जाएगा, जिससे कि आपको यहाँ वहां दौड़ना ना पड़े। और आपके हर एक मोहल्ले में एक टोल फ्री नंबर दिया जाएगा। एक टोल फ्री नंबर रहेगा काउंसिलर का, एक टोल फ्री नंबर रहेगा थाना का। यहाँ पर बहुत सारा मेरे 79 नंबर वार्ड में इलाका है जहां पर रात में 8 बजे के बाद में सन्नाटा हो जाता है। पोर्ट का बहुत सा इलाका है जहां पर लाइट नहीं है, पोर्ट इलाका है, वहां पर 8 बजे के बाद में अंधेरा हो जाता है। वहां पर मेरी बहुत सारी बहन लोगों को परेशानी होती है, रास्ता में कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ छेड़ दे, तो उन सब जगहों पर आपका टोल फ्री नंबर रहेगा काउंसिलर का और थाना का। वहां से आप फोन करेंगे, 1 मिनट में काउंसिलर और थाना वहां पर मौजूद रहेगा। तो ये सब बात है। आप लोगों से फिर एक बार मैं अपील करना चाहूंगा। एक नौजवान, आपका भाई, आपका बेटा आपके पास में आज अपना बात बोलने के लिए आया हूं कि आपके साथ में इतने दिन तक जो धोखाधड़ी हुई है उससे अब आपको छुटकारा पाना है। और इस बार पूरा 79 नंबर वार्ड का जो आवाम है ये अपना मत बजा चुका है कि राम प्यारे राम को इस बार वार्ड से आजादी देना है और नया काउंसिलर लाना है। तो एक बार आप लोगों से फिर यह अपील करते हुए कि 19 तारीख को मेरा निशान है इंदिरा गांधी का हाथ निशान, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का हाथ निशान, मेरा पंजा निशान है। आपका भाई, आपका बेटा खड़ा है। एक बार आप लोग मुझे दुआ देकर के कामयाब करें, मैं हमेशा आपके पास में खड़ा रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। मान्यता तो मान्यता की बुलेट जिंदाबाद जिंदाबाद। वोट करें तो कैसा हो, की नेता कैसा हो, वार्ड की जनता करे पुकार, अरे वार्ड की जनता करे पुकार, अरे वार्ड की जनता करे पुकार, अरे हमारा नेता कैसा हो, वार्ड का नेता कैसा हो, अरे जय हिंद, वंदे मातरम। जय कांग्रेस जिंदाबाद, जय कांग्रेस जिंदाबाद। के आसपास उपस्थित और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 79 से कांग्रेस ने जिन्हें टिकट दिया है आकिब गुलजार साहब, उनसे ही बातचीत करेंगे। तो इस बार जो आपको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, मतलब आपका चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा वार्ड नंबर 79 के? सबसे पहला मुद्दा कि हमारे वार्ड में कम्युनिटी सेंटर नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर पानी जमता है, वाटर लॉगिंग, उससे आज तक खिदिरपुर के आवाम को और 79 नंबर वार्ड के आवाम को आज़ादी नहीं मिलती। दूसरा, काउंसिलर यहाँ पर 5 साल मौजूद नहीं रहते हैं। मेरा एक ही मुद्दा है कि यहाँ के लोगों को मनरेगा से, कम्युनिटी सेंटर से, हेल्थ सेंटर से, इन सब चीज़ों से जो महरूम किया गया है, यही मेरा असल मुद्दा है। और ये 79 नंबर वार्ड एक जमाने से कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ के लोगों ने काफ़ी सालों तक पंजा निशान में वोट देकर के, कांग्रेस को वोट देकर के यहाँ पर उम्मीदवारी जिताई है। कुछ दिनों से यहाँ पर शेड्यूल कास्ट वार्ड हो जाता था, इसलिए यहाँ पर जनरल कास्ट जो उम्मीदवार रहते थे वो लड़ नहीं पाते थे। पहला बार ये जनरल वार्ड हुआ है। और आज जहाँ पर हम लोगों का ये जनसभा चल रहा था हुसैनसा रोड, यहाँ पर कमर तक पानी जमता है, किसी किसी आंगन में गला तक पानी रहता है। और 3 दिन तक यहाँ पर अम्फान तूफान में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। तो वो सब
टाइम में यहाँ पर काउंसिलर को मौजूद होना चाहिए था, वो यहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं। उनके पास में हुसैनसा रोड में आकर के दावत खाने के लिए टाइम है, लेकिन आवाम के बीच में जाने का उनके पास में वक्त नहीं है। यहाँ पर नौजवान बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो जानते ही नहीं है कि हमारा काउंसिलर राम प्याराम है कैसा, दिखता कैसा है, क्योंकि वो इतने सालों तक आए नहीं है, तो यहाँ की जनता जानेगी कैसे। मैं एक नौजवान, मेरा घर भी 79 नंबर वार्ड में ही है, जबकि राम प्यारे राम जी इतने दिनों तक हुसैनसा रोड कोबी खेत का सिर्फ वोट ही लिए हैं। एक बार भी आकर के इनका जो हक और हुकूक है वो कभी भी जाने नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे बेरोजगार हैं जिनको 100 दिन का जो काम कलकत्ता कारपोरेशन में है वो देना चाहिए था, लेकिन इन सब चीज़ों से यहाँ के लोगों को महरूम रखा गया है। यही सब मेरा असल मुद्दा है। लेकिन राम प्यारे राम जी तो दावा कर रहे हैं कि वो फिर से यहाँ जीत जाएंगे वार्ड नंबर 79। देखिए, वो इसलिए दावा कर रहे हैं कि वो आज सोच रहे हैं कि 2021 में जो यहाँ पर असेंबली का चुनाव हुआ, असेंबली के चुनाव में आवाम के बीच में एक ऐसा माहौल बनाया गया था कि या तो आप बीजेपी को चुने या तो आप तृणमूल को चुने। तो उस वक्त लोगों ने टीएमसी को चुना, यहाँ पर ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनी, तो बस वही सिंबल के भरोसे वो यहाँ पर जीतना चाहते हैं। और मैं अपने 79 नंबर वार्ड के आवाम को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस बार सिंबल में वोट ना दे, आप लोग कैंडिडेट देखें कि जो कैंडिडेट, अगर आपके पास में 5 साल में राम प्याराम जी आए हैं तो आप राम प्याराम जी को वोट करें। अगर वो अम्फान साइक्लोन के वक्त यहाँ पर 3-3 दिन तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, यहाँ पर कमर तक पानी जब जमा हुआ था, उस वक्त अगर राम प्याराम नहीं आए हैं तो आपके पास में एक घर का नौजवान उम्मीदवार खड़ा है, आप लोग उम्मीदवार को देख करके वोट दें। अच्छा, 19 दिसंबर को इलेक्शन है, उसके लिए जनता से आप क्या अपील करेंगे? जनता से हम यही अपील करेंगे, देखिए चुनाव में जनता ही जनार्दन है, यहाँ की आवाम जिसको चुनेगी वही काउंसिलर बनेगा। मैं यहाँ के आवाम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आपको पार्टी नहीं देखना है, उम्मीदवार देखना है। आपका बेटा, आपका भाई, आपका साथी यहाँ पर उम्मीदवार है। आप लोग एक बार मुझे मौका दे, अगर मैं आपका काम जो मैं वादा किया अगर उससे मुकरता हूँ तो दोबारा आपको शकल नहीं दिखाऊंगा। और इस वक्त वार्ड नंबर 79 हुसैनसा रोड में द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद थी। स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग था कांग्रेस के उम्मीदवार अकीब गुलजार का। उन्होंने कहा कि वहाँ यहाँ के लोगों के लिए वो काम करेंगे और द लोकल जर्नलिस्ट की टीम हर जगह पर जाकर हर वार्ड में कोशिश कर रही है जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके बातों को आप तक पहुँचाने का और प्रतिनिधि का जो फर्ज होता है उसको याद दिलाने का और जनता का जो सवाल है वो उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है द लोकल जर्नलिस्ट की टीम। और एक बार मैं कह दूं कि आप जनता हैं, जनता बनकर ही मतदान करें, समर्थक बनकर नहीं, क्योंकि जिस दिन जनता समर्थक बन जाती है उस दिन हमारा समाज और देश पतन की ओर जाने लगता है। इसलिए आप मतदान करें जनता बनकर और द लोकल जर्नलिस्ट को आप अपने सवाल भेज सकते हैं। अगर आपके प्रतिनिधि से कोई सवाल है, कोई शिकायत है तो आप द लोकल जर्नलिस्ट को भेज सकते हैं और द लोकल जर्नलिस्ट जनता की आवाज बनेगी और आपके सवाल को आपके प्रतिनिधि तक लेकर जाएगी और उनसे सवाल करेगी कि आपके वार्ड में ये समस्या थी, क्यों नहीं ठीक हुआ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए द लोकल जर्नलिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।